नमस्कार, मैं सुनीता छेत्री। सुनीताज फैमिली किचन में आप सबका स्वागत है। आप लोगों ने कढ़ी कई बार बनाई भी होगी और खाई भी होगी। आज मैं अपनी सासू माँ की बनाई हुई रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए वो किस तरह से ये कढ़ी बनाती थी मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए इसमें बनाना शुरू करते हैं। एक मैंने बड़ा सा जग ले लिया है और उसमें मैं डालूँगी 1.5 कटोरी दही। ये दही मेरी घर में बनी हुई है। अब मैं इसे मदानी से फेंट लूँगी अच्छी तरह से और फिर इसमें मैं डालूँगी आधा लीटर के लगभग पानी। और ये दही मेरी बहुत ज़्यादा खट्टी भी नहीं है और मीठी भी नहीं है, ठीक ठीक है। आप लोग इसे मिक्सी जार में भी फेंट सकते हैं, लेकिन मदानी से फेंटने का मज़ा ही कुछ और है। अब मैं डालूँगी इस चम्मच से 4 चम्मच बेसन डालने के बाद भी हम इसको एक बार अच्छी तरह से और फेंट लेंगे और फिर उसके बाद जो आधा लीटर पानी बचा था उसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे और फिर से हम इसे मदानी से फेंट लेंगे। जब हम दही और बेसन को अच्छी तरह से फेंट लेंगे उसके बाद हम एक बड़ी सी छलनी लेंगे और उसे हम एक पतीली में छान लेंगे। छानने से हमारे इस बैटर में बना हुआ सब ऊपर से गुठलियाँ और छिलके हमारी छलनी में छन जाएंगी और हमें एक स्मूथ बैटर मिलेगा। और जब हम कढ़ी बनाएंगे तो हमारी कढ़ी बिल्कुल स्मूथ बनेगी। और अब हम इसमें 1 लीटर पानी और ऐड कर देंगे। अब इसमें डालेंगे हम हल्दी और उसके बाद डालेंगे हम इसमें स्वाद अनुसार नमक और थोड़ी सी डालेंगे हींग। अब इसे हम एक बार मदानी से फिर फेंट लेते हैं। अब देखिए हमने हल्दी के और नमक के बैटर को अच्छी तरह से हमने फेंट लिया है और अब देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी हो गई है। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। मैंने गैस ऑन करके गैस के ऊपर इसे बनने के लिए रख दिया है और लगातार हम 15 से 20 मिनट तक इसको चलाते हुए पकाएंगे, नहीं तो ये इसका बैटर नीचे चिपकने लगेगा और ये जल जाएगी। तो देखिए मुझे इसको चलाते चलाते कम से कम 20 मिनट हो गए हैं। अब इसमें उबाल आने लग गया है। अब इसका फ्लेम हम लो कर देंगे और कढ़ी को हम लो फ्लेम में पकने देंगे। अब हम इसकी पकौड़ी की तैयारी करते हैं। अब मैंने एक बड़ा बॉल ले लिया है, उसमें मैं 5 चम्मच बेसन डाल रही हूँ और फिर उसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी नमक और फिर थोड़ा सा डालूँगी उसमें मैं लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी इसमें डालूँगी मैं गरम मसाला और साथ में डाल दूँगी हींग थोड़ी सी। अब इसको हम एक विस्क से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका एक बढ़िया सा बैटर तैयार करेंगे। जब भी पकौड़ी बनाने के लिए हम बेसन को फेंटे तो उसकी डायरेक्शन एक ही दिशा में होनी चाहिए। पकौड़ी हमारी अच्छी बने तो इसके लिए हमें इसे 10 मिनट तक फेंटना है और 10 मिनट तक के बाद देखिए ये हमारा बैटर इस तरह से बन के तैयार हो गया और इसका कलर चेंज हो गया और इसकी कंसिस्टेंसी हमें ऐसे ही चाहिए। तो चलिए इसे हम चेक कर लेते हैं कि हमारा बैटर कैसा बना है। तो इस थोड़े से पानी में हम इसका बैटर डाल के देखेंगे। ये पानी में तैरने लग गया है तो इसका मतलब हमारा बैटर परफेक्ट बना है। तो अब हम इसे ढक के रख देंगे कढ़ी के पक जाने तक। तो चलिए कढ़ी को देखते हैं। कढ़ी को मैंने लो फ्लेम में पकने के लिए रख दिया था। तो देखिए ये पक के कितने बढ़िया हो गई है और कुछ देर हम इसे और पकाएंगे चलाते हुए। कढ़ी को हम लो फ्लेम में इसे पकने देते हैं और करते हैं पकौड़ी की तैयारी। एक बार फिर से हम इस बैटर को अच्छी तरह से फेंट लेंगे और मैंने तेल गरम होने रख दिया है। अब हम बनाते हैं पकौड़ी। तो पहले हम तेल चेक करते हैं थोड़ा सा बैटर डाल के। तो ये तेल हमारा गरम हो गया है। तो चलिए अब बनाते हैं पकौड़ी। जब एक बार तेल गरम हो जाए तो हम लो फ्लेम करके ही पकौड़ी को तोड़ेंगे। तो देखिए पकौड़ी कितनी अच्छी बन रही है, एकदम फूली फूली सी पकौड़ी बन रही है। जब हम इसमें सभी पकौड़ियाँ तोड़ लेंगे तो हम उसे अपने आप ही पकने देंगे। थोड़ी देर तक इसमें हम करछी नहीं डालेंगे। तो जब वो अच्छी तरह से बन जाएगी थोड़ी देर में फिर हम इसको पलट लेंगे। इसे हम मीडियम फ्लेम में अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए ये फ्राई हो चुके हैं। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। बहुत ही अच्छी सॉफ्ट बनी है और ये फूल के बड़ी हो गई है। जितना हम बेसन को फेंटेंगे हमारी पकौड़ी उतनी ही अच्छी बनेगी, सॉफ्ट बनेगी। तो चलिए अब ये बाकी बचे हुए बैटर का भी हम इसी तरह से पकौड़ी तोड़ लेते हैं। देखिए जैसे मैं इसमें बैटर डाल रही हूँ एकदम से हमारी पकौड़ी फूल के पलट जा रहे हैं। तो इसे भी हम निकाल लेते हैं। ये भी हमने सेक लिए। पकौड़ी तो हमारी तैयार हो गई। तो मैं आपको एक दिखाती हूँ। देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है। तो मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। देखिए कितनी जालीदार बनी है।
अब मैं इसको कढ़ी में डाल दूँगी और फिर एक बार इसको चला लूँगी अच्छी तरह से। कढ़ी में इसको डुबो दूँगी और फिर ढक्कन लगा के इसको रख दूँगी। अब मैं करूँगी तड़के की तैयारी। तो तड़के के लिए मैंने जिस तेल में मैंने पकौड़ी बनाई थी वो तेल मैंने कम कर लिया है। और ये देखिए मैंने ये तड़के के लिए जीरा लिया है 1 चम्मच, आधी चम्मच मेथी और ढेर सारी मैंने ली है कड़ी पत्ते और हींग और साथ में लिया है सूखी लाल मिर्च। तो चलिए अब मैं डालती हूँ तेल में मेथी दाना और मेथी दाना को हम थोड़ा चटकने देंगे। और जब मेथी दाना ये चटक जाएगा तो इसमें डालेंगे हम जीरा। और जीरा भी मैंने ज़्यादा है डाला है और मुझे इसमें जीरा बहुत ही अच्छा लगता है कढ़ी में। तो अब इसमें डालेंगे हम कड़ी पत्ता और कड़ी पत्ता को डाल के हम थोड़ा सा इसे भून लेंगे। और जब ये भून जाएगा तो इसमें डालेंगे हम सूखी लाल मिर्च और 1-2 सेकंड के लिए हम इसे भी भून लेंगे। और इसके बाद अब इसमें डालेंगे हम हींग। और हींग को मैं सबसे लास्ट में डालूंगी क्योंकि अगर शुरू में मैं हींग डाल देती तो हींग हमारा जल जाता और उसका फ्लेवर ख़त्म हो जाती। तो देखिए मेरा ये तड़का बन के तैयार हो गया है और अब मैं तड़के को अपने कढ़ी में डालूंगी। पहले मैं कढ़ी को एक बार अच्छी तरह से चम्मच से चला लूँगी। तो देखिए कढ़ी कितनी अच्छी लग रही है, बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हुई है। और इसकी कंसिस्टेंसी भी मुझे ऐसी ही चाहिए। देखिए ये वाह कितनी बढ़िया कढ़ी बनी है और पकौड़ी भी एकदम फूल के बड़ी हो गई है। अब डाल देंगे इसमें तड़का। जैसे ही हम इसमें तड़का डालते हैं तो कढ़ी बहुत ही खूबसूरत लगने लगती है। आप यकीन मानिए बहुत ही अच्छी कढ़ी बनी है और कढ़ी मेरे घर में सबको पसंद आती है, बहुत ही चाव से इसे खाते हैं। फ्रेंड्स आप भी एक बार इस तरह से कढ़ी बना के देखिए और फिर मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि आपकी कढ़ी कैसी बनी। अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब मैं मिलती हूँ आपसे किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। नमस्कार दोस्तों।